सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने लॉगिन मेथड पे डेटा को सब्सक्राइब करने वाले थे, वहीं पे जाके रुक गए थे। तो आज इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम प्रोफाइल के डेटा को सब्सक्राइब करेंगे और लॉगिन के डेटा को सब्सक्राइब करेंगे। हम इट मीन्स कम्प्लीटली लॉगिन सिस्टम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ सर्विस को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लॉगिन पे ऑलरेडी हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका था फॉर्म बिल्डर, तो यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड के साथ हम ऐड करने वाले हैं ऑथ एंड ऑथ सर्विस को, ठीक है। ऑथ सर्विस बेसिकली जहाँ पे हमारे कोड के पैकेट्स को मैंने लिख रखा है, जो इंजेक्टेबल है उसको मैंने इंजेक्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे कि लॉगिन एप्लीकेशन को यहाँ पर हम डेटा को सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब करने के लिए बेसिकली हम बहुत छोटा सा कोड, बहुत स्मॉल तरीके से कोड लिखेंगे, बहुत ईजी तरीके से, जिससे कि आपको ईजी टू अंडरस्टैंड रहे, समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली दिस डॉट ऑथ डॉट, उसके बाद हमारे मेथड का नाम आ जाएगा जो हमने डिफ़ाइन किया है अपने सर्विस में। तो मैंने साइन इन के लिए साइन इन मेथड डिफ़ाइन किया था। उससे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं अपने डेटा को होल्ड करूँगा, ठीक है। तो कांस्टेंट डेटा इज़ इक्वल टू दिस डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट वैल्यू, ठीक है। अपने लॉगिन फॉर्म की वैल्यू को होल्ड करूँगा डेटा में, और ये डेटा को हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपनी एपीआई के साथ, जिससे कि हमारा डेटा सक्सेसफुल लॉगिन हो जाए, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। तो साइन इन मेथड हमने कहाँ बनाया था? सर्विसेज में। सर्विसेज किस नाम से है? ऑथ नाम से यहाँ पे लिया हूँ। तो ऑथ डॉट साइन इन, पैरेंथेसिस के अंदर ये डेटा जो वेरिएबल मैंने लिया, अब इसको मैंने डायरेक्टली डॉट सब्सक्राइब के थ्रू डेटा को सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब जब करता हूँ डेटा, तो उसको कहीं ना कहीं होल्ड किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम RES रिस्पॉन्स में होल्ड कर रहे हैं डेटा का, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम डेटा सक्सेस करते हैं तो डेटा सक्सेस होता है। एक केस होता है कि डेटा एरर भी तो हो सकता है। तो एरर केस में आप एरर को एरो बैक के साथ कॉल करना और यहाँ पे अलर्ट पे दिखा देना लॉगिन फेल्ड, ठीक है। अब इन केस डेटा हमारा सक्सेस हुआ तो इसमें कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ डेटा सक्सेस होता है तो क्या आता है। लेकिन उससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या हमारा वाकई में ये मेथड वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए एक छोटा सा अलर्ट लगाते हैं। अलर्ट में लिखते हैं लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। एकदम सिंपल और ईजी स्टेप में। तो सेव कर दिया। चलो एक बार ब्राउज़र पे देख लेते हैं कि डेटा सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तो बेसिकली ये JWT वाली वेबसाइट हमारी ओपन है, और 1 सेकेंड, और मैं आपको बता दूं कि अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। बिना उसके देखे ये वीडियो नहीं समझ में आने वाली है, क्योंकि पिछले वीडियो हमने JWT को इम्प्लीमेंट किया था और उसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा ब्राउज़र पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, लॉगिन पैनल ओपन है। अब यहाँ पर हम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आते हैं अपने HTML में, और यहाँ पर लॉगिन हमारा ठीक है, मेथड कॉल हुआ है, सही है, परफेक्ट है। मैं एक बार चेक करना था कि क्लिक मेथड फायर हुआ है कि नहीं यहाँ पे। सो बेसिकली ये हमारी प्रोफाइल की API है। तो यहाँ से ही हम ईमेल आईडी उठा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड तो मुझे याद ही है। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और पासवर्ड यहाँ टाइप कर देता हूँ एडमिन। बेसिकली मेरा एडमिन पासवर्ड है। मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो लॉगिन सक्सेसफुल का अलर्ट आ गया। इट मीन्स डेटा यहाँ से API पे गया, API पे से डेटाबेस पे गया, चेक किया, डेटा सक्सेसफुल था, ओके आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 सेकेंड, आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। 1 सेकेंड, पहले क्लोज़ करने दो। बहुत सारे टर्मिनल मैंने ओपन कर रखे हैं, ठीक है। तो ठीक है, इनको क्लोज़ कर दिया दोनों को। अब अपने लॉगिन कंपोनेंट डॉट HTML पे आते हैं, और यहाँ पर एक काम कर लेते हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जब भी अगर आपको डेटा चेक करना हो तो आप अलर्ट लगा लो, कंसोल लगा लो, डिबगर लगा लो। 3 चीज़ सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको एक एक स्टेप चेक करने का। उसके बाद अगर आपका ये स्टेप क्लियर हो जाए तो दूसरे स्टेप में कंडीशन लगाओ, इफ़ कंडीशन, कि डेटा अगर सक्सेसफुल होता है तो हमारा क्या मैसेज आना चाहिए, और एल्स के केस में फॉल्स आता है तो क्या होना चाहिए। जैसा कि जब हम API बनाते हैं तो ट्राई एंड कैच यूज करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी इफ़ एल्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा को हैंडल करने के लिए। सो यहाँ पे मैंने इफ़ केस लगाया कि रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस अगर आए तभी अलर्ट करे लॉगिन सक्सेसफुल, अदरवाइज एल्स के केस में क्या करे, ये एरर दे दे, ठीक है।
एरर क्या पास करेंगे, बेसिकली एरर हमारा कुछ भी एरर हो सकता है, आप जो भी देना चाहो स्टैटिक दे सकते हो। सो अभी मैंने यहाँ पे सिंपल से एक बहुत छोटा सा कंडीशन लगाया कि रिस्पॉन्स के अंदर डॉट सक्सेस, मैंने एपीआई में लिखा था सक्सेस ट्रू सक्सेस फॉल्स, वो हो तो क्या करे, अलर्ट में रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस ही प्रिंट करा दे। और एल्स के केस में हमारा क्या करे, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस कराए। तो रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस पे ट्रू होगा तो ट्रू देगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स देगा, ये आप भी जानते हैं। लेकिन हम एल्स वाले केस में क्या रखेंगे, इस अलर्ट को रखेंगे। ठीक है, इस अलर्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंड फाइनल वाले एरर वाले केस में लॉगिन फेल्ड हम दिखाते हैं। तो चलो अब एक बार ब्राउज़र पे फिर से आते हैं, चेक कर लेते हैं हमारा टर्मिनल रन कर रहा है। यहाँ पे कंपाइल सक्सेसफुली दिखा रहा है। फिर से आते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ पे टाइप करते हैं tc@gmail.com, जो कि हमारा ईमेल आईडी है। ठीक है, इसको यहाँ से मैंने फिर से कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर दिया। पासवर्ड एडमिन पास करेंगे। ठीक है, और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया, ट्रू दिया, इसका मतलब है लॉगिन सक्सेसफुल रहा। अब आप समझ गए किस लिए मैंने रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस करा था। अगर कुछ गड़बड़ होता तो लॉगिन फॉल्स देता। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स के केस में रिटर्न करता। तो अब यहाँ पे हम मैसेज पास कराएंगे। बेसिकली एरर के केस में हमारा मैसेज देना चाहिए अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कितना सिंपल तरीके से लॉगिन एंड साइन अप वर्क होता है। ठीक है, बेसिकली बहुत इजी तरीके से मैं समझाता हूँ, जितना हो सकता है उतना इजी बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको कोई मतलब डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट ज़रूर दें वीडियो को। और हाँ, वीडियो कैसा लगता है ये ज़रूर आप कमेंट में बताया करें। ना सही तो वीडियो को लाइक करके ही जाया करें, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, देखो एपीआई में हमने मैसेज पास कराया था। ठीक है, चलो यहाँ पे इतना चीज़ हमारा डन हो चुका है। ठीक है, और एक चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें कि हमारा वीडियो इस वीक से स्टार्ट हो जाएगा। जो जिसने ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप लिया है उनके लिए एक स्पेशल वीडियो जा रही है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पेमेंट गेटवे है और बिलिंग सिस्टम है और ऐड टू कार्ट सिस्टम है। तो ये सारी फैसिलिटी है। वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस वीक के बाद मैं वीडियो डालना शुरू कर दूँगा। तो आप तक वीडियो ना मिल पाए, इससे अच्छा है कि आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हमने वहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस की जगह रिस्पॉन्स डॉट मैसेज डाल दिया। तो देखो मैंने थोड़ा सा पासवर्ड गलत किया तो लिख उठा पासवर्ड डज नॉट मैच। ठीक है, ये हमने एपीआई में लिखा है, एपीआई से मैसेज आ रहा है। ईमेल गलत करेंगे तो बताएगा लॉगिन फेल्ड, यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, क्योंकि यूज़र को मिलेगा ही नहीं ना ईमेल आईडी ना पासवर्ड, तो फिर वहाँ मैच करेगा, चेक करेगा है ही नहीं, तो यूज़र नॉट फाउंड दिखाएगा। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ हम लोगों ने किस पे किया था, एपीआई पे वर्क किया था। चलिए अब लॉगिन सक्सेसफुल जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ लिखा आ रहा है इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली डेटा को पास करते हैं। तो डेटा बेसिकली अपने अकॉर्डिंग पास करने के लिए हमें करना क्या होगा, बस सिंपल सा जो हमने HTML में कोड रखा है उस कोड को हटाएंगे, उसकी जगह पे इंटरपोलेशन कराएंगे रियल टाइम मैसेज को। ठीक है, जो हमारा API से मैसेज आ रहा है उसको पास कराएंगे। और एक चीज़ बता दें, जैसे हम यहाँ पे डन करते हैं, हमने टोकन सेट किया था। 1 सेकेंड, नहीं टोकन अभी सेट नहीं किया, टोकन अभी सेट करना है। 1 मिनट, एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन पे आता हूँ। टोकन वैसे आना चाहिए क्योंकि मैंने टोकन के लिए सारी चीज़ें लिख दी हैं। तो यहाँ पर लोकल स्टोरेज पे आते हैं। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे आपको ये एक की एंड वैल्यू के पेयर में मिल रहा है, इसको क्लियर करते हैं। अगेन यहाँ पे कम्प्लीटली एकदम करेक्ट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दे के लॉगिन करते हैं। तो चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारा टोकन जनरेट होता है कि नहीं। टोकन जनरेट होगा तो इसी टोकन के बिहाफ पे हम प्रोफाइल भी दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आते हैं। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे सेट करते हैं लोकल स्टोरेज पे टोकन। तो सिंपली यहाँ पे हम पास करते हैं, अगर हमारा रिस्पॉन्स सक्सेस रहा तो उस केस में लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम सिंगल कोट में टोकन।
ठीक है, परफेक्ट। एंड यहाँ पे देंगे हम रिस्पॉन्स डॉट टोकन, ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन कॉमा रिस्पॉन्स डॉट टोकन, ठीक है। इससे क्या होगा बेसिकली, जैसे ही अगर हमारा डेटा रिस्पॉन्स सक्सेसफुल दिया तो क्या करेगा, एपीआई पे जो मैंने वेब बैच नाम से सीक्रेट की रखा था, उस सीक्रेट की के बिहाफ पे क्या करेगा, हमारे बेरर टोकन को हमारे लोकल स्टोरेज में सेव कर देगा। उस 1 सेकेंड कुछ एरर आ रहा है, लोकल स्टोरेज डॉट आर्गूमेंट, बट यू गॉट 2 आर्गूमेंट, एक्सपेक्टेड 1 आर्गूमेंट, यू गॉट 2 आर्गूमेंट। अच्छा, ओहो, गेट आइटम नहीं होगा, यहाँ पे सेट आइटम होगा। बेसिकली गेट करने के लिए सिंगल आर्गूमेंट चाहिए होता है, सेट करने के लिए 2 आर्गूमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज पे आपको कोई इशू नहीं है, लोकल स्टोरेज आप कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आपको करना है सेट आइटम, ठीक है। जैसे सेट आइटम करोगे, क्योंकि सेट आइटम 2 आर्गूमेंट लेता है, गेट आइटम सिंगल आर्गूमेंट लेता है। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि सेट आइटम गेट आइटम में क्या डिफरेंस है, तो उस केस में आप बताओगे कि सेट आइटम हमारा क्या करता है, 2 आर्गूमेंट लेता है, गेट आइटम सिंगल आर्गूमेंट लेता है। गेट आइटम हमारे स्ट्रिंग में टोकन को स्टोर करता है, और सेट आइटम हमारा स्ट्रिंग के साथ रिस्पॉन्स के साथ जो टोकन लाता है उसको सेट करता है हमारे ब्राउज़र पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो जैसे सक्सेसफुल हुआ, आप रिफ्रेश जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे टोकन आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हमारा टोकन यहाँ पे मिल गया लॉगिन करते ही। अब इस टोकन के बिहाफ पे हम लॉगिन प्रोफाइल को दिखाने वाले हैं कि जो यूज़र लॉगिन करे, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करे वैसे ही उसको रिडायरेक्ट कर दे प्रोफाइल वाले पेज में, और साथ ही साथ उसका नाम दिखा दे, हेलो समथिंग समथिंग एंड ईमेल आईडी, उसके बाद लॉग आउट का बटन दिखा दे, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं बनाऊंगा, बहुत ईजी बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। एक मेन स्टेप का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसका वर्किंग फ्लो होता है, किस तरीके से वर्क होता है। ये वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद एक वीडियो और इस पर बनेगी, उस पर कंप्लीट ओवरव्यू होगा। आपके क्वेश्चन आंसर का भी कुछ, अगर आप क्वेश्चन करोगे तो सारे क्वेश्चन का आंसर पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर ये होता है, ठीक है। और मेन स्टैक के एक एक कॉन्सेप्ट को एक बार मैं ओवरव्यू तरीके से सिर्फ समझाऊंगा, वर्बल तरीके से, मतलब ओरल तरीके से मैं सिर्फ बताऊंगा, ठीक है। उसको आप ध्यान से समझना, तो समझ जाओगे कि कैसे वर्क होता है, कैसे वर्क कराया जाता है। तो बेसिकली जो लॉगिन सक्सेसफुल का यहाँ पे HTML स्टैटिक डेटा था, इसको मैंने कमेंट कर दिया, सेव कर देता हूँ। और अब यहाँ पे आता हूँ अपने होम पेज पे, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ /प्रोफाइल। तो बेसिकली आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि प्रोफाइल पे कुछ है ही नहीं। अब हम प्रोफाइल पे तो वर्क करेंगे ना, प्रोफाइल की एपीआई पे जो मतलब जो प्रोफाइल की एपीआई है उसको सर्विसेज पे मेथड लिखा है, उस सर्विसेज के मेथड को हम यहाँ पे सब्सक्राइब करने वाले हैं इस प्रोफाइल के कंपोनेंट पे। तो चलिए सबसे पहले इसको फिक्स करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, नॉर्मली हार्डली 30 मिनट 35 मिनट का होगा, तो एकदम आराम से समझना, ठीक है। तो ये रहा प्रोफाइल कंपोनेंट डॉट टीएस। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर हम अपने ऑथ सर्विस को इंजेक्ट करेंगे प्राइवेट तरीके से, ठीक है। प्राइवेट कीवर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सर्विस कॉल हो गया, और यहाँ पे डेटा नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, एनी टाइप का रखते हैं, आप किसी भी तरीके से डेटा टाइप का वेरिएबल ले लो, ठीक है। लेकिन एनी टाइप का लोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट होल्ड करने की एबिलिटी होती है हमारे एनी डेटा टाइप में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं गेट प्रोफाइल नाम से। दिस डॉट ऑथ डॉट, जैसे ही डॉट करूँगा सारे लिस्ट आ जाएंगे मेथड के। तो मुझे गेट प्रोफाइल करना है, गेट प्रोफाइल पे क्लिक किया। उसके बाद इसका डेटा मुझे सब्सक्राइब करना है, तो सिंपली सब्सक्राइब यूज़ करूँगा। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं रिज़ल्ट ले लेता हूँ, रिज़ल्ट को कॉल बैक एरो बैक फंक्शन के साथ यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। जैसे बाकी में किया वैसे ही इसमें भी करना। अब यहाँ पे देखो कंडीशन दे रहा हूँ, इफ़ रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस रहा
तो हमें क्या दिखाए, और अगर सक्सेस नहीं है तो एल्स के केस में क्या दिखाए, तो सिंपली दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स, क्योंकि रिस्पॉन्स का सारा डेटा मैं किस में डालूंगा, डॉट डेटा में डालूंगा जो ऊपर वेरिएबल बनाया है, और इस वेरिएबल को इंटरपोलेट करा लूँगा, अभी इसी वेरिएबल से इंटरपोलेट करा लूँगा सारा का सारा अपना ओरिजिनल डेटा। बेसिकली इस डेटा में क्या आएगा, हमारा टोकन आएगा। अगर कोई हैक भी करता है, कोई एनोनिमस पर्सन आता है और इस डेटा को एक्सेस करता है तो उसे एक टोकन मिलेगा। दे डोंट हैव एक्सेस टू राइट एनी डेटा, ठीक है, वही डेटा देख पाएगा जो उसे मैं दिखाऊंगा, सारे डेटा नहीं देख सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको JWT लगा के थोड़ा सिक्योर बना सकते हैं। ओके, दिस डॉट गेट प्रोफाइल, अब आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अपने प्रोफाइल पे आना है, यहाँ पे गेट प्रोफाइल वर्क है, इस पे चलो एक छोटा सा कंटेनर लेते हैं, रो लेते हैं, और उसके अंदर एक मीडियम टाइप का कॉलम लेते हैं, और उसके अंदर एक कार्ड लेते हैं, कार्ड के अंदर डेटा को डिफ़ाइन करते हैं। अब मैं बार बार HTML भी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बता पाऊँगा, सिंपली सा आप वीडियो पॉज करके रोक के देख लीजिए, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल चीज़ें मैं राइट करता हूँ, ठीक है, जो कि getbootstrap.com पे आपको आराम से मिल जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग का वो नहीं है, मैं ज़्यादातर लॉजिक ही बिल्ड करता हूँ, तो लॉजिकली चीज़ ज़्यादा जानता हूँ, ठीक है। तो HTML वाला चीज़ काम भर का मुझे जो आपको बताना रहता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक। और हाँ, आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये है कि एक छोटा सा मैं प्रोजेक्ट इसके बाद ला रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ओपन सोर्स रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, मतलब सबके लिए रहेगा, कोई ऐसा नहीं कि पेड मेंबरशिप के लिए रहेगा। उसमें मे बी मैं .NET का SQL सर्वर यूज़ करूँ, तो जो भी इंटरेस्टेड है वीडियो को ज़रूर देखना और अपना सपोर्ट ज़रूर देना, ठीक है। और आप लोग से सभी से मुझे सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर दें, ठीक है। तो देखो यहाँ कार्ड के अंदर एक S3 टैग ले रहा हूँ, जिसमें मैं डेटा हेलो लिखा, हेलो स्टैटिक है, और उसके बाद डेटा डॉट डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम क्या था हमारा, जब साइन अप करते हैं तो डिस्प्ले नेम मांगता है ना, तो वो डिस्प्ले नेम यहाँ दिखाऊंगा, ठीक है, डेटा डॉट डिस्प्ले नेम। उसके बाद पैराग्राफ टैग में ईमेल स्टैटिक रख रहा हूँ, कॉलन करली ब्रैकेट में डेटा डॉट ईमेल, डेटा डॉट ईमेल। उसके बाद अगेन यहाँ पे एक बटन लूँगा प्यारा सा, जिस पे रहेगा लॉग आउट, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा तो हमारा बन रहा है, उसके बाद डेटा को लॉग आउट भी करना ज़रूरी है, तो डेटा के यहाँ पे मैं लॉग आउट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लॉग आउट और सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार क्या है हमारा राउटर, सही है, लॉगिन रजिस्टर प्रोफाइल, ठीक है। फ़िलहाल इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर मान लो डैशबोर्ड पे डैशबोर्ड कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट इसको एस्टिक प्रोफाइल को एस्टिक दे देता हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब ओपन होगा तो प्रोफाइल सेक्शन ही आपका ओपन होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, ऐसे नहीं दिख जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली मैं अपने राउटर को पहले सेट कर लेता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वही जो पुराना था वही मैं उसी को सेट कर दूँगा। एक्चुअली आपको दिखाने के लिए कि बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल सेक्शन कैसे रन होता है, इसके लिए मैं दिया था, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसको मिनिमाइज़ करते हैं, इसको मिनिमाइज़ करते हैं, इसको मिनिमाइज़ करते हैं, ठीक है। ऑथ सर्विस पे आते हैं। अब सबसे पहले एक एक चीज़ समझाने का समय आ गया है। तो सबसे पहले सर्विसेज पे आया मैं, गेट प्रोफाइल पे मैंने एक छोटा सा कोड लिखा, कोड में एक हेडर्स लिया, हेडर को सेट किया, और हाँ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, बेरर के बीच में एक स्पेस दे के तब डबल कोड बंद करना, नहीं तो आपका एरर आएगा, ठीक है, वो आप एरर सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे भी डेटा को रिटर्न कराया, गेट मेथड्स के थ्रू प्रोफाइल वाली API लगाया, और हेडर एक ऑब्जेक्ट मैंने पास कर दिया, हेडर्स कॉलन हेडर। उसके बाद आपको आना है प्रोफाइल वाले कंपोनेंट पे। प्रोफाइल कंपोनेंट पे आएंगे तो एक छोटा सा मेथड लिखना है, दिस डॉट ऑथ डॉट गेट प्रोफाइल डॉट सब्सक्राइब, डेटा सब्सक्राइब करना, अलर्ट कराना। अलर्ट में रिस्पॉन्स को मैंने कराया था, इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये अननेसेसरी है, और इसको भी हटा देता हूँ, ये भी अननेसेसरी है। तो यहाँ पे हमने इफ सक्सेस है तो दिस डॉट डेटा इज इक्वल रिस्पॉन्स डॉट डेटा, अदरवाइज नहीं तो एल्स के केस में आप एरर प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद मैंने HTML पे एक छोटा सा कोड लिखा जिसमें कंटेनर लिया, मार्जिन टॉप पे 10% उसको दिया हूँ। अभी इसको हटा दूंगा क्योंकि ये
स्टैंडर्ड वे नहीं है। उसके बाद एक रो लिया, रो में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिया, उसके बाद एक कॉल MD6 लिया कॉलम, और उसके बाद एक मैंने कार्ड लिया। कार्ड के अंदर हमने एक डेटा इंटरपोलेट कराया, जो डेटा हमने रिटर्न करा इसको हटा देता हूँ। उसके बाद हमने एक S3 लिया, S3 में डेटा डॉट डिस्प्ले नेम को इंटरपोलेशन कराया। उसके बाद ईमेल को इंटरपोलेशन कराया और एक लॉग आउट का बटन लगाया है, ठीक है। अब इसके बाद इसको सेव करके एक बार मैं आउटपुट आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसा आउटपुट आ रहा है। और हाँ, मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी टैब पे जाके आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा इंटरव्यू से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप उस क्वेश्चन आंसर को ज़रूर सॉल्व किया करो, वोट किया करो कि कौन सा आंसर सही है क्वेश्चन देख के, क्योंकि आपके इंटरव्यू का अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने ऑफिस में मैं ही इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मुझे मैं काफ़ी लोग से पूछता हूँ, नहीं बता पाते तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो आप लोग भी प्रिपेयर रहो, ठीक है। तो ये देखो हमारा प्रोफाइल सेक्शन में टेस्टिकोडीज एंड ईमेल आईडी एंड बड़ा सा लॉग आउट बटन है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बहुत सिंपल तरीके से प्रोफाइल सेक्शन भी बना दिया, लॉगिन भी बन गया, साइनअप भी बन गया, लॉग आउट भी बन गया। अब काफ़ी लोग हमें डिमांड में कर रहे हैं कि फॉरगेट पासवर्ड एंड रीसेट पासवर्ड बनाओ, तो बिल्कुल मैं आप लोग की बात मानूंगा, थोड़ा टाइम निकालूंगा, लेकिन आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा। वीडियो देखा करो तो एटलीस्ट लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है आपसे। बाकी मैं आपके लिए जो वीडियो आप जैसा बताओगे उस हिसाब से वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और जिसकी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो रहा है तो उसको मैं बताऊंगा। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैं ऑफिस में रहता हूँ, मैं भी दिन भर टायर्ड रहता हूँ, ठीक है। चलो प्रोफाइल सेक्शन पे यहाँ पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो एक काम करते हैं यार, पहले लॉग आउट बना लेते हैं, तब राउटिंग सेट करते हैं। राउटिंग सेट करने का मतलब है कि लॉगिन पे क्लिक करूँ तो प्रोफाइल पे आ जाए, प्रोफाइल से लॉग आउट करूँ तो डायरेक्ट लॉगिन सेक्शन पहुँचा दे, ठीक है। तो सारी चीज़ सेट करना है। उससे पहले छोटा सा पहले इस कार्ड को सेट कर लेते हैं। ये कार्ड बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे, लुक एंड फील नहीं सही लग रहा। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दिए और उसके बाद यहाँ पे हम इस कार्ड पे ऐड करते हैं MT5, मतलब मार्जिन टॉप। MT मतलब होता है मार्जिन टॉप, ठीक है। MB लिखा रहे तो मार्जिन बॉटम। तो ये सब चीज़ बहुत इस टाइप की बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये सब इंटरव्यू में पूछता हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ डिस्क्लोज कर देता हूँ। लेकिन कोशिश करना कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके कम्युनिटी टैब पे जाके जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं उसको ज़रूर सॉल्व किया करो। जो भी हो आपके मन में आंसर चल रहा हो उसको कमेंट में ज़रूर पास किया करो, कमेंट पे डाल के, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसको इतना सेट किया, देखो प्यारा सा शेडो आ गया और बहुत अच्छा कार्ड अब लगने लगा। अब एक काम करते हैं, इस कार्ड को ना थोड़ा सा बॉटम बहुत ज़्यादा टॉप पे टच है, तो इसको एक काम करते हैं कंटेनर के पास देते हैं, शायद हो सकता है कम हो जाए। MT10 दे देते हैं कंटेनर पे। वैसे यहाँ पे वर्क नहीं करना चाहिए, MT10 नहीं कर रहा ना, मुझे पता था नहीं करेगा क्योंकि वो कंटेनर है यार। रो पे हाँ रो पे वर्क करेगा ये आराम से। इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, अपने रो पे आता हूँ, रो पे दूंगा तो रो पे वर्क हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रो पे ऑलरेडी मार्जिन एंड बॉटम हमेशा याद रखना, मार्जिन लेफ़्ट राइट पे हमेशा 50-50 पिक्सल गैप रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे MT5 दिया एंड बूम, देखो अपने आप नीचे आ गया, कितना प्यारा लग रहा है। हेलो टेस्टिकोडीज़, ईमेल ID tc@gmail.com एंड ईमेल ID है एंड लॉग आउट का बटन है। तो अब चलते हैं लॉग आउट का बटन यहाँ बनाते हैं, सॉरी लॉग आउट का मेथड लिखते हैं। उससे पहले क्लिक मेथड के साथ यहाँ फायर कर देते हैं लॉग आउट मेथड को, लॉग आउट पैरेंथेसिस, और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अपने प्रोफाइल कंपोनेंट पे आते हैं और यहाँ पे ये मेथड क्रिएट करते हैं। बेसिकली इस मेथड में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं तीर मारूंगा, सिंपली क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर कर दूँगा, क्योंकि लोकल स्टोरेज में मेरा टोकन है, टोकन क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाओगे, ठीक है। सिंपल हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे काम करते हैं कि हम यहाँ पे राउटर ऐड करते हैं। राउटर क्या होता है बेसिकली, शॉर्ट में मैं समझाऊँ तो राउटर आपके पाथ को राउट करता है, आपके पाथ को बताता है कि आपको इसके बाद, इस एक्शन के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। सपोज जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लॉग आउट के अंदर दिया लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर,
तो क्या करेगा, लॉगआउट मेथड पे जैसे लॉगआउट बटन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहली लाइन एग्जीक्यूट होगा, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर करेगा, लोकल स्टोरेज को हमारा क्लियर कर देगा। दूसरा स्टेप क्या होगा जो मैं आगे लिख रहा हूँ, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, फिर उसके बाद URL जो दूंगा उस URL पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली इसी तरीके से एग्जीक्यूट होता है ब्लॉक ऑफ कोड। तो इतना डीप में समझाने लगता हूँ मैं कभी कभी थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो सबसे पहले यहाँ राउटर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे राउटर लिखा और ठीक है, अब थोड़ा सा समझाने का समय है। मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि आप लोग जब भी आया करो कम्युनिटी टैब पे, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो प्लीज़ अगर जब भी आपको टाइम मिला करे तो आप कम्युनिटी टैब पे आके एक बार वोटिंग ज़रूर दे दिया करो कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको जो भी समझ में आए आप उसको क्लिक करके आंसर दें। अगर आपको डाउट लग रहा है, आपको लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को इस बिहाफ पे दे रहा हूँ, तो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में दे दिया करें। तो इससे क्या होगा कि मुझे भी पता रहेगा कि आप हमसे अटैच हैं, आपको मतलब नीड है इस सब चीज़ की, तो मैं और मतलब मोटिवेट होकर डालूँगा चीज़ें, नई क्वेश्चन डालूँगा नए नए तरीके से, जो मैं और इंटरव्यूअर से और लोग से लेता हूँ, इंटरव्यू में पूछता हूँ। बहुत बेसिक क्वेश्चन लोगों को नहीं आता है, जैसे सब्सक्राइब मेथड क्या होता है, सब्सक्राइब मेथड मतलब असिंक्रोनियस है या सिंक्रोनियस है या दोनों टाइप का होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो चलो सबसे पहले लॉगआउट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं लॉगआउट हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं लॉगआउट पे यहाँ पे बेसिकली क्लिक किया और क्या हुआ, अच्छा लोड हो रहा है। आई थिंक सिस्टम स्लो हुआ है मेरा, कोई ना। चलो मैंने यहाँ पे लॉगआउट पे क्लिक किया, देखो लॉगआउट करके बाहर आ गया लॉगिन पे। तो ये रहा राउटर का काम। देखो मैं लॉगआउट पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली मुझे लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जब मैं लॉगिन करूँगा तो लॉगिन तो कर देगा मुझे सक्सेसफुली, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूँ। एक सेकेंड यार, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एल्स के केस में मैं यही चीज़ को, एल्स के केस में इसको नहीं लिखूँगा, एल्स के केस में दिस डॉट लॉग आउट करूँगा। ठीक है, लॉगिन के केस में हमारा तो डेटा सक्सेस रहा तो ओके, नहीं तो लॉग आउट कर देगा। मतलब कोई भी एंट्री नहीं कर सकता हमें बिना परमिशन के हमारे उसमें एप्लीकेशन में। ठीक है, तो एक तरीके से सिक्योर बनाना हुआ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके दिखाते हैं tc@gmail.com एंड पासवर्ड इज़ एडमिन और सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड डज नॉट मैच। ठीक है, एडमिन क्लिक किए, लॉगिन सक्सेसफुल, जैसे ओके किए। इसको बेसिकली प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट करना था, पर ये तो किया नहीं, मैंने मैनुअली लिखा प्रोफाइल, तब ये मुझे रिडायरेक्ट किया। लॉग आउट पे क्लिक किया तो लॉगिन कर दिया। चलो अब इस चीज़ को पहले सेट कर लेते हैं। तो इस चीज़ को सेट करने के लिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले तो नहीं साइन अप नहीं करते, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको फिक्स कर लेते हैं। एक काम करते हैं, अपने लॉगिन कंपोनेंट पे आते हैं। प्रोफाइल कंपोनेंट आपका सेटअप हो गया, डन। प्रोफाइल में कुछ भी नहीं है बचा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगिन पे आते हैं। तो इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, लॉगिन component.ts पे। और यहाँ पे यार, यहाँ पे तो काफ़ी चीज़ छूटा हुआ है। सबसे पहले यहाँ राउटर ऐड करते हैं, जैसे राउटर ऐड किए थे उसमें प्रोफाइल में, उसी तरीके से यहाँ भी राउटर ऐड करेंगे। तो राउटर पहला वाला नहीं, दूसरा वाला मुझे करना है, क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं है, ये एंगुलर है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आपको response.token मैंने जहाँ पे टोकन सेट किया है, इसकी जगह पे इसके बाद अलर्ट है, इसको हटा देते हैं, ये अननेसेसरी कोड लिखा है फालतू में। यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट
और यहाँ पे पाथ देंगे प्रोफाइल का, पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट के अंदर प्रोफाइल, जिससे कि जब भी कोई लॉगिन सक्सेसफुल करता है तो डायरेक्टली प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट करें। एल्स के केस में उसे एरर मैसेज दिखाई दे देगा और वो रिडायरेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, रजिस्टर पे भी चेक कर लेते हैं। रजिस्टर पे भी तो ठीक है, रजिस्टर का कोई सीन नहीं, क्योंकि रजिस्टर पे तो ऑलरेडी टॉप पे रहता है, दिखाई देता है क्लिक हेयर टू लॉगिन। ठीक है, तो ऑल सेट, यहाँ पे सारी चीज़ें डन हो चुकी है। एक बार सेव ऑल कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर से आते हैं, एक फ्रेश डेटा बना लेते हैं, यहाँ पे बना के दिखाते हैं। आशीष m @gmail.com। पासवर्ड पे देता हूँ आशीष123। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ मैसेज आ गया, अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। अब लॉगिन हियर लिखा है, लॉगिन हियर पे क्लिक किया तो लॉगिन पे आ गया। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा ASHISM @gmail.com और यहाँ पासवर्ड दूंगा ASHISM123। पासवर्ड गलत दिया हूँ, देखो पासवर्ड डज नॉट मैच बताया। चलो पासवर्ड सही देता हूँ, ASHISH123। लॉगिन किया, देखो हेलो आशीष M एंड ईमेल आईडी एंड लॉगआउट का बटन। अब लॉगआउट जैसे मैं क्लिक करूँगा तो लॉगआउट एकदम परफेक्टली ले जाएगा मुझे लॉगिन कंपोनेंट पे। कहने का मतलब है कि एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। अभी थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करेंगे, आप लोग और अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हो। एक फ्रेश डेटा और आपको कहो तो मैं फिल करके दिखा देता हूँ टेस्टीकोडीज़ नाम से, टेस्टीकोडीज़@gmail.com। और यहाँ पे मैं पासवर्ड रख देता हूँ आशीष123, वही सेम। टेस्टीकोडीज़ का टी कैपिटल कर देता हूँ और यहाँ पे एक बार डिस्प्ले नेम पे स्पेस भी करके चेक कर लेता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। सेव क्रिएट अकाउंट किया, लॉगिन हियर, क्लिक हियर लॉगिन। ईमेल आईडी डालूंगा testicodies@gmail.com और यहाँ पर पासवर्ड पे मैं टाइप करूँगा आशीष123। लॉगिन एंड बूम, देखो हेलो टेस्टीकोडीज़, ईमेल आईडी लिखा है और पासवर्ड है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ फाइन वर्क और मुझे नहीं लगता कि इसमें और भी ज़्यादा चीज़ कवर करने की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। तो इस पूरे तीन पार्ट का मैंने वीडियो बनाया है। इन तीनों पार्ट के वीडियो में बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता होगी, तो वो क्वेश्चन के टाइप में मैं कम्युनिटी में डालता रहूँगा। आप लोग आंसर देते रहना वहाँ पे आके, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा इसको आप और डिज़ाइन कर लो। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन ओनली लिखा है तो लॉगिन नाउ कर देता हूँ, तो थोड़ा भरा हुआ वर्ड लगेगा क्योंकि काफ़ी लंबा बटन है कार्ड के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको और डिज़ाइन कर लीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लाऊंगा, फॉरगेट पासवर्ड वाला भी लाऊंगा और रीसेट के लिए भी लाऊंगा। एक दो लोग ने मुझे कमेंट किया है और ग्रुप में मैसेज किया है, तो जब आपने बोला है तो मैं करूँगा, 100% करूँगा। बस आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपनी कम्युनिटी में अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सपोर्टिव फील हो, तो मैं और अच्छा आपके लिए कर सकूं। ठीक है, और इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए आप लोग कम्युनिटी टैब पे ज़रूर आके क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।